नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को अभी जेल में ही अपनी रातें काटनी होंगी। जी हां, अनंत सिंह जिनके ऊपर 22 जनवरी को मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा गांव में गोलीबारी करने का आरोप लगा था और इसके बाद 24 जनवरी को अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था इस मामले में। तो इसे लेकर के उनकी नियमित जमानत याचिका पर जो आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से फैसला आया है, वह फैसला अनंत सिंह के अनुकूल नहीं रहा है। दरअसल आपको बताएं, यह पूरा का पूरा मामला 22 जनवरी का है, जब 22 जनवरी की शाम अनंत सिंह पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नौरंगा गांव, जो कि मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां जाकर के गोलीबारी की थी और पुलिस से धक्का मुक्की भी की थी। तो इसी मामले को लेकर के अनंत सिंह के खिलाफ पचमहला थाने में 2 मामले दर्ज कराए गए थे। एक मामला पुलिस की ओर से दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस की ओर से कहा गया है कि अनंत सिंह ने वहां पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डाले और धक्का मुक्की की, और दूसरा यही इसमें जो मामला अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज कराया गया है, वह नौरंगा के ही एक कुख्यात बदमाश सोनू मोनू के परिजनों के द्वारा दर्ज कराया गया है। तो इसी को लेकर के अनंत सिंह की ओर से जब 24 जनवरी को सरेंडर किया गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जमानत को लेकर के कोर्ट में अर्जी डाली थी और जमानत पर पहले इसी सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान एक दिन पहले, यानी कि जो बुधवार को सुनवाई हुई थी, उस दौरान कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था, यानी कि फैसला कर लिया था, लेकिन फैसला क्या किया है इसे नहीं सुनाया था। तो आज यानी कि 6 फरवरी गुरुवार को जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो यह फैसला अनंत सिंह को झटका देने वाला रहा है और अनंत सिंह की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। यानी कि अनंत सिंह जो कि 24 जनवरी से ही जेल में है, तो उनको अभी जेल में ही रहना होगा और अब उनको नियमित जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरअसल आपको बताएं कि जो पूरा का पूरा मामला है, यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब ऐसा आरोप लगा कि नौरंगा गांव में ही कई मामलों में आरोपित सोनू मोनू के द्वारा उनके ही एक मुंशी मुकेश कुमार के घर में ताला जड़ दिया गया था। कहा गया कि इसी की पंचायती को लेकर के अनंत सिंह उस गांव में पहुंचे थे और इस दौरान वहां गोलीबारी की घटना का मामला सामने आया। इसमें आरोप लगाया गया कि अनंत सिंह ने गोलीबारी की। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर सोनू मोनू के द्वारा जानलेवा हमला किया गया और उनके समर्थक जो सोनू मोनू के लोग थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और अनंत सिंह इस दौरान वहां पे गोलीबारी के समय कहीं से भी वह मौजूद नहीं, गोली चलाते हुए नहीं देखे गए थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और इसमें कहा गया कि अनंत सिंह ने वहां पे पुलिस के काम में बाधा डाले, पुलिस से धक्का मुक्की किया और साथ ही साथ इसमें आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया। दूसरी ओर जैसा मैंने आपको बताया कि कुख्यात सोनू मोनू के परिजनों के द्वारा भी अनंत सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने गोलीबारी की और इसे लेकर के अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। बाद में तमाम चीजों के बीच लगातार ये बातें आरोप प्रत्यारोप के बीच अनंत सिंह ने 24 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। पटना के बेऊर जेल में वह 24 जनवरी से ही लगातार बंद है और अब जो उनकी नियमित जमानत को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो इसके बाद अब अनंत सिंह के द्वारा इसे नियमित जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यानी कि उनको अब जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, वहां पे अब जमानत के लिए जाना पड़ेगा और अगर पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है तो उसके बाद वह जेल से रिहा हो जाएंगे। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि इस मामले में जो कुख्यात सोनू मोनू है, उसके ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने अपने ही मुंशी मुकेश सिंह के घर में ताला जड़ दिया था, उनके परिजनों से मारपीट की थी और इन तमाम चीजों को लेकर के 24 जनवरी को ही मुकेश के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच और गोलीबारी की घटना के बाद सोनू की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसे भी पटना के ही फुलवारी जेल में भेज दिया गया था। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक 4 अलग अलग मामले थाने में दर्ज कराए गए हैं, जिसमें एक और अनंत सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है, तो दूसरी ओर सोनू मोनू के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। इसमें सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उसका ही एक भाई जो मोनू है
है वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इन तमाम चीजों के बीच अनंत सिंह की नियमित जमानत को लेकर के जो इस मामले में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनके नियमित जमानत की याचिका आज स्वीकारी जा सकती है और उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी, वह राहत भरी खबर आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से नहीं आई। और अब अनंत सिंह को आगे नियमित जमानत के लिए ऊपरी अदालत का रुख करना पड़ेगा। तो अनंत सिंह के जुड़े हुए जमानत के इस मामले में आगे और क्या क्या कोर्ट की गतिविधियां सामने आती हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।